हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीमैन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, आज के हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो कि जीएसटीआर 3B को फाइल करने के समय 99% अकाउंटेंट जो गलती करते हैं उसके कारण जो नुकसान होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही यूज़फुल और प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप भी इस गलती से बच सकते हो और अपने नुकसान से ही बच सकते हो। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जो कि 99% अकाउंटेंट कर रहे हैं जीएसटीआर 3B को फाइल करते समय। बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल वीडियो है, सो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा, जिससे कि आपका बेनिफिट हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएसटीआर 3B के अंदर हम क्या करते हैं, आईटीसी को क्लेम करते हैं, अपनी लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हैं, और अगर हमारी लायबिलिटी होती है तो हम अपनी आईटीसी से सेट ऑफ करते हैं। लायबिलिटी ज़्यादा है तो आईटीसी से सेट ऑफ करने के बाद हम उसका पेमेंट कर देते हैं। लायबिलिटी अगर कम है तो हम अपनी आईटीसी से सेट ऑफ करने के बाद अपनी आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये हम 3B के अंदर करते हैं। तो उसी को करने में हम लोग गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसको लायबिलिटी और आईटीसी को सेट ऑफ करने का जो रूल है वो आपके सामने है कि अगर आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी है, अगर आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी है तो सबसे पहले आप आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करोगे, उसके बाद आप सीजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करोगे, उसके बाद आप एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करोगे। अगर आपके पास आईजीएसटी की लायबिलिटी आईटीसी आपकी लायबिलिटी है उससे ज़्यादा है तो आप दूसरे हेड सीजीएसटी और एसजीएसटी को टच नहीं करेंगे। आप आईजीएसटी से पहले आईजीएसटी को पे करेंगे, आईजीएसटी से सीजीएसटी को पे करेंगे, आईजीएसटी से एसजीएसटी को पे करेंगे। ये रूल आप सभी को पता है, बस मैं आपको रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपके पास आपकी लायबिलिटी ज़्यादा और आईजीएसटी की आईटीसी आपके पास कम है तो पहले आप आईजीएसटी से आईजीएसटी को दोगे, फिर बची हुई आईटीसी से आप सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेट ऑफ करोगे। ओवरऑल आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी को देगा, फिर सीजीएसटी को देगा, फिर एसजीएसटी को देगा। मान लो आपके पास अगर आईटीसी आईजीएसटी की है और आपके पास लायबिलिटी नहीं है, आपके पास आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की हेड की लायबिलिटी है, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं करोगे। पहले आप आईजीएसटी की आईटीसी से सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करोगे। कहने का मतलब यह है, जब तक आईजीएसटी जीरो नहीं हो जाता तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड को टच नहीं करते हो। दोबारा बताता हूँ, तसल्ली से समझना। अगर आपकी लायबिलिटी आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में और आपके पास आईटीसी पड़ी है पर्याप्त मात्रा में आईजीएसटी के हेड में, तो आप आईजीएसटी के हेड से आईजीएसटी की लायबिलिटी को, सीजीएसटी की लायबिलिटी को और एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करोगे। अगर आपके पास लायबिलिटी सीजीएसटी और एसजीएसटी में है, आपके पास आईजीएसटी के हेड में आईटीसी पड़ी है, तो भी आप पहले आईजीएसटी के हेड से ही सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करोगे। कुल मिला के अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट में जब तक आपका आईजीएसटी जीरो नहीं हो जाता तब तक आप दूसरे हेड को टच नहीं करते हो। आईजीएसटी को, सीजीएसटी को, एसजीएसटी को, तीनों को अपनी आईटीसी दे सकता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी आईजीएसटी को अपनी आईटीसी दे सकते हैं, पर पहले आईजीएसटी की आईटीसी सेट ऑफ होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, पहले आईजीएसटी की आईटीसी सेट ऑफ होगी, उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी भी अपनी आईटीसी दे सकते हैं। किसको? आईजीएसटी को, जो कि यहाँ लिखा है। आईजीएसटी से पहले आईजीएसटी सेट ऑफ होगा, अगर फिर भी आईजीएसटी खत्म हो गया तो सीजीएसटी या एसजीएसटी में से दोनों को ही दे सकता है। इसमें पहले ये नहीं लिखा कि पहले आप सीजीएसटी देगा, जहाँ पे गलती होती है। पहले ये नहीं लिखा कि सीजीएसटी देगा। आपको अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करना है, आपकी आईजीएसटी की आईटीसी अगर खत्म हो गई है तो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों में से किसी से भी दे सकते हो। ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं अपनी आईटीसी। दोबारा से फटाफट से सम अप कर देता हूँ इस रूल को। आईजीएसटी का हेड जब तक जीरो नहीं होता आईटीसी का, तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी को टच नहीं करते हो। आईजीएसटी को सीजीएसटी, एसजीएसटी तीनों को दे सकता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी आईटीसी को अपनी आईजीएसटी को अपनी आईटीसी दे सकते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में नहीं दे सकते हैं। हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको समझने में कंफ्यूजन आ रहा हो। अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे होगा। वैसे चार्ट आपके पास लिखा है सिंपल वर्ड में कि आईजीएसटी को अगर पेमेंट करना है तो पहले आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी से। सीजीएसटी को पेमेंट करना है तो पहले आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी से। एसजीएसटी को पेमेंट करना है तो पहले आईजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से। ठीक है जी। मान लो अगर आपको एसजीएसटी का पेमेंट करना, आईजीएसटी नहीं है आपके पास, तो आप केवल एसजीएसटी से दोगे। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र के जो आपका पैसा, सीजीएसटी का जो पैसा है उससे आप नहीं दे सकते। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सब आपको पता है, इंट्रास्टेट के ऊपर ये चीजें चार्ज होती हैं। ये आज का टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक है कि 3B को फाइल करते समय आप क्या गलती कर रहे हो।
तो सेट ऑफ का आपको रूल बता दिया। अब इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं क्या होता है। तो जो पहली गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं कि आईटीसी होते हुए भी कैश में जीएसटी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है और नुकसान भी है। नुकसान क्या, आपकी जेब से कैश में पैसा जा रहा है। आईटीसी होते हुए भी आप लोग क्या कर रहे हो कि कैश में जीएसटी की लायबिलिटी को आप पेमेंट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो सर, एक्सप्लेन करो। हम तो ऐसा नहीं कर रहे। देखो भाई सब कैसे कर रहे हो। ये है डाटा आपके पास, एक हमने यहाँ पे एज्यूम करा है डाटा है आपके पास। आईटीसी अवेलेबल है आपके पास आईजीएसटी के 10,000 रुपये, सीजीएसटी के हेड में 5,000 रुपये, एसजीएसटी के हेड में 5,000 रुपये। टोटल आपके पास आईटीसी जो है वो कितनी है, 20,000 रुपये, पर्टिकुलरली इन हेड के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो जीएसटी है, जो आपको पेबल, जो पे करना है, जो आपकी सेल के ऊपर जो लायबिलिटी है वो क्या है, आईजीएसटी के हेड में 0 है, सीजीएसटी के हेड में 9,000 है, एसजीएसटी के हेड में 9,000 है। टोटल आपकी लायबिलिटी कितनी है, 18,000। टोटल आईटीसी कितनी है, 20,000। लायबिलिटी कितनी है, 18,000। मतलब मैं अपनी आईटीसी से अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर लूंगा और उसके बाद भी मैं 2,000 रुपये जो है आगे आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करूंगा। टैक्स शुड बी पेड इन कैश 0। मेरे को 0 कैश में पे करना है क्योंकि मेरे पास आईटीसी जो है वो पर्याप्त मात्रा में 20,000 रुपये, लायबिलिटी 18,000 रुपये, 2,000 रुपये मेरी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगी। बट इसके विपरीत आप लोग करते क्या है, या पोर्टल आपको क्या करके देता है, पोर्टल क्या करके देता है, ऑटोमेटिकली सेट ऑफ ऑन जीएसटी पोर्टल। क्या सेट ऑफ होता है साहब, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से मैंने चार्ट दिया जैसा कि आपको पोर्टल के ऊपर मिलेगा। पोर्टल में इस तरीके से लिखा होगा डिस्क्रिप्शन आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। लायबिलिटी के कॉलम में लिखा है 0 है। यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी आईटीसी क्या, आपकी लायबिलिटी 0 है आईजीएसटी के हेड में। यहाँ पे भी लायबिलिटी का कॉलम है, ये आपका लायबिलिटी का कॉलम है। इसमें आईजीएसटी के हेड में आपकी 0 है लायबिलिटी, सीजीएसटी के हेड में 9,000 है और एसजीएसटी के हेड में 9,000 है, जो कि यहाँ पे भी मैंने आपको मेंशन करा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होगा आपका पोर्टल के ऊपर, जिससे के कारण आपका नुकसान होगा। वो कैसा होगा समझ लो बड़े ध्यान से। अब पेड थ्रू आईटीसी, अब आईटीसी कैसे पे करोगे, आईटीसी से पहले आप आईजीएसटी को दोगे। आईजीएसटी आपकी 0 है इसलिए देने की जरूरत नहीं है। आईजीएसटी फिर किसको देगा, आईजीएसटी देगा सीजीएसटी को देगा। किसको देगा, सीजीएसटी को देगा। कितने देगा, 9,000 रुपये देगा। ठीक है सर। फिर आईजीएसटी कितने बचे, आईजीएसटी की टोटल आईटीसी थी 10,000 रुपये। 9,000 देने के बाद उसके पास बचे 1,000 रुपये, उसने 1,000 दे दिए एसजीएसटी को। सो अब आईजीएसटी की आईटीसी क्या हो गई, 0 हो गई। आईजीएसटी की आईटीसी क्या हो गई, 0 हो गई। और सीजीएसटी की लायबिलिटी भी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि 9 के 9,000 रुपये चले गए। एसजीएसटी की लायबिलिटी क्या बची जी, एसजीएसटी की लायबिलिटी आपके पास बची अभी 5,000 रुपये की। कितने की बची आपके पास, सॉरी 8,000 रुपये की बची। 9,000 में से 1,000 रुपये आईजीएसटी ने दे दिए। आईटीसी कितनी बची आपकी, लायबिलिटी कितनी बची आपके पास, 8,000 रुपये। आईजीएसटी की आईटीसी से आपने 1,000 रुपये दे दिए एसजीएसटी की लायबिलिटी को। अब एसजीएसटी की लायबिलिटी बची 8,000 रुपये। तो एसजीएसटी की आईटीसी मेरे पास कितनी है, 5,000। ये 5,000 रुपये मैं दे दूंगा। सीजीएसटी की आईटीसी मेरे पास है 5,000, वो एसजीएसटी को नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। तो अब मुझे टैक्स टू बी पेड इन कैश कितना देना पड़ेगा, 3,000 रुपये देना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 3,000। द्वारा समझो, आईजीएसटी ने आईजीएसटी को दिया, आईजीएसटी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। सीजीएसटी को 9,000 रुपये दे दिए, एसजीएसटी को 1,000 रुपये दे दिए। आईजीएसटी की आईटीसी हो गई 0। सीजीएसटी एसजीएसटी को नहीं दे सकता इसलिए नहीं दिए। एसजीएसटी एसजीएसटी को दे सकता है इसलिए उसने 5,000 रुपये दे दिए। अब क्या हुआ, 9,000 में से 1,000 और 5,000, 6,000 रुपये हो गए आपकी आईटीसी। 9,000 में से 6,000 गए तो बचे 3,000 रुपये। 3,000 आपको कैश में पे करना पड़ रहा है। 3,000 रुपये आपको किस में पे करना पड़ रहा है, कैश में। जबकि यहाँ पे लिखा था कि टोटल आईटीसी 20,000, लायबिलिटी 18,000, 2,000 मेरी कैरी फॉरवर्ड होगी। यहाँ तो 2,000 कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हो रही, बल्कि आपको 3,000 अपनी जेब से देने पड़ रहा है। मतलब 5,000 रुपये का आपका नुकसान है। हालांकि ये नुकसान नहीं है, आपकी सीजीएसटी के हेड के अंदर 5,000 रुपये आईटीसी पड़ी होगी, पर वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो किसको दे सकता है, वो केवल सीजीएसटी या आईजीएसटी को दे सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना नुकसान कर रहे हो। जबकि हमें एग्जैक्टली करना कैसे चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए, वो सेम इक्वेशन आपके सामने है। आईटीसी आपके पास 20,000 अवेलेबल है, टैक्स आपके पास 18,000 रुपये आपको देना है। आपकी जो कैरी फॉरवर्ड होगी आईटीसी वो 2,000 रुपये होगी। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, तो स्मार्ट वे टू सेट ऑफ योर जीएसटी लायबिलिटी या आईटीसी, ये स्मार्ट वे है। कैसे पे करोगे आप आईजीएसटी की जो आपकी आईटीसी है, आईजीएसटी की जो आपकी आईटीसी है, आप उसको इक्वल बांटोगे 5-5 हज़ार रुपये दोनों को। यहाँ पे कोई जो है फेरबदल नहीं होगा भैया, दोनों ईमानदारी से बांटे जाएंगे। 5,000 रुपये सीजीएसटी को दे दिया आपने, 5,000 रुपये आपने एसजीएसटी को दे दिया। ठीक है सर, ये आपने आईजीएसटी की आईटीसी को इक्वली दे दिया। ऐसा पोर्टल पे नहीं आएगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा सर मैन्युअली करना पड़ेगा तो कुछ एरर तो नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो 5-5 हज़ार रुपये आपने दोनों हेड में दे दिए। उसके बाद आपके पास 5-5 हज़ार रुपये यहाँ पे आईटीसी बची हुई है दोनों हेड के अंदर। सीजीएसटी ने 4,000 रुपये अपने निकाले क्योंकि उसकी जेब में 5,000 रुपये थे। एसजीएसटी ने 4,000 रुपये अपने निकाले क्योंकि उसकी जेब में भी 5,000 रुपये थे।
सो अब आपको टैक्स टू बी पेड इन कैश 0 है, और आपकी आईटीसी जो है वो 1000 रुपए, सीजीएसटी के हेड में 1000 और एसजीएसटी के हेड में 1000 आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी, जो कि हमें करनी थी 2000 रुपए। आपको टैक्स देना पड़ा 0। ये केवल एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जब यहाँ पे लाखों की बात होती है तो लाखों का पैसा आपकी जेब में कैश से जाता है। सो यहाँ पर 9000 मेरे को लाइबिलिटी देनी थी, 5000 रुपए आईजीएसटी ने दिए, 4000 रुपए सीजीएसटी ने दिए, 5000 रुपए जेब में थे सीजीएसटी के, 4000 दे दिए, 1000 बचा सीजीएसटी के हेड में। 5000 रुपए आईजीएसटी ने एसजीएसटी को दिए, 4000 रुपए एसजीएसटी ने अपनी जेब से निकाल के दे दिए, 5000 थे उसके पास, 1000 बचे वहां पे, तो 1000 बच के 2000 रुपए आपकी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ये है आपके पास स्मार्ट वे एडजस्ट करने का। इस तरीके से आपकी गलती भी नहीं होगी और आपका नुकसान नहीं बचेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर प्रैक्टिकली पोर्टल पे तो ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली पोर्टल पे होता है, इसके लिए मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो दे चुका हूँ, और मैं आज फिर आपको दिखा देता हूँ जो पहले मेरी अपलोडेड वीडियो है। हम आते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मेरे को उस पर दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, बट अभी वीडियो फिनिश नहीं है। अभी दूसरा इससे बड़ा भी गलती है जो कि आप लोग करते हैं, उस गलती को अभी हम सुधारेंगे, वो इससे भी बड़ी आपकी गलती है। तो टेलीह्यूमन इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। आप यहाँ पे आएंगे वीडियो में, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि प्रैक्टिकली सर पोर्टल पे ऐसा नहीं होता, तो मैंने पोर्टल पे आपको पूरा करके दिखाया है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। आप वीडियो में आएंगे और वीडियो में आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो देखिए ये आपके पास एक वीडियो है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अपने पैसे को बचाएं। जीएसटी रिटर्न करते समय अपने टैक्स को कैसे बचाना है, ये वीडियो आप देख सकते हो। ये वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है पूरी रिटर्न लाइव फाइल करके दिखाई गई है इसी तरीके से, ठीक है। दूसरा इससे बड़ा भी एरर है, दूसरा इससे बड़ा भी एरर है, ये तो है ही है, इसके अलावा दूसरा एरर है। सो वीडियो को कंप्लीटली देखिए। दूसरा एरर क्या है? दूसरा, आईटीसी लायबिलिटी को सेट ऑफ तो करते हो बट प्रॉपरली नहीं करते हो। आईटीसी लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हो बट प्रॉपरली नहीं करते। सर बात समझ में नहीं आई तो उसको समझो। बात क्यों नहीं समझ में आई? आप कई बार देखेंगे, ये मैंने जीएसटी पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट लेके दिया है। इसके अंदर क्या होता है, आपके क्रेडिट लेजर में एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वली नहीं चल रहे होते, बराबर नहीं चल रहे होते। ये प्रॉब्लम बहुत आप लोग फेस करते होगे, आपके इक्वली नहीं चल रहे होते। जबकि आप कभी भी आप गुड्स को परचेज करके लाओ तो भी आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आप इक्वली पे करते हो। जब आप गुड्स को सील करते हो तो भी आप सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वली चार्ज करते हो, दोनों में वेरिएंस नहीं होता। बट आपके क्रेडिट लेजर में वेरिएंस आ जाता है। क्रेडिट लेजर में आपके क्या आ जाता है? वेरिएंस आ जाता है, जिससे कि आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी? मान लो अभी आपको 30,000 रुपए का टैक्स है, मान लो इसी इक्वेशन में आपकी जो लायबिलिटी है वो 30,000 रुपए की है। आपके पास सीजीएसटी के हेड में कुल 15,339 रुपए पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 15,000। आपके 30,000 रुपए दोनों हेड में, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में। आपके पास सीजीएसटी के हेड में आईटीसी है कुल 15,000 रुपए, तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा 15,000 रुपए। जबकि आपके पास टोटल आईटीसी कितनी है? लगभग 180 के आसपास, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 180 1,80,000 रुपए के पास आसपास आपके पास आईटीसी है, और आप 60,000 रुपए की लायबिलिटी को भी सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, आपको कैश में पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके की गलती पिछली गलती से भी ज्यादा बड़ी गलती है। तो इसको कैसे सुधारोगे, इसका मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो दूंगा। ये देखो, ये एक डाटा बनाया हमने। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है सीजीएसटी के हेड में आईटीसी का, और एसजीएसटी के हेड में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। टोटल हमारे पास आईटीसी है 178। कितनी आईटीसी है सर? 178 की, ठीक है। आईटीसी आपने क्लेम की, 3B के अंदर आप आईटीसी को क्लेम करते हो। आपने आईटीसी क्लेम कितनी की? 62,000 रुपए आईजीएसटी के हेड में, 86,000 रुपए सीजीएसटी के हेड में, 86,000 रुपए एसजीएसटी के हेड में। टोटल आपने आईटीसी कितनी क्लेम की है? 2,35,000 रुपए। इस तरीके से 178 और 235 मिला के आपकी टोटल आईटीसी बन गई 4,13,838 रुपए आपकी आईटीसी बन गई है। हेड वाइज देखोगे तो 62,000 रुपए आपके आईजीएसटी के हेड में पड़े हैं, 1,95,867 आपके सीजीएसटी के हेड में पड़े हैं, 1,55,427 आपके एसजीएसटी के हेड में पड़े हैं। टोटल आईटीसी आपके पास पड़ी है 4,13,838 रुपए। अब आप क्या कर रहे हो कि लायबिलिटी अपनी डिस्क्लोज कर रहे हो, सो ऑटोमेटिकली किस तरीके से सेट ऑफ होके आएगी, ये लाइव डाटा मैं आपको दिखाऊंगा अभी पोर्टल के ऊपर चल के। तो ऑटोमेटिकली जब आप इस आईटीसी से अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करोगे, तो लायबिलिटी पहले आप समझ लो लायबिलिटी आपके पास कितनी है। लायबिलिटी आपके पास आईजीएसटी के हेड में 30,000 रुपए आपको पे करने हैं, सीजीएसटी के हेड में आपको 1,22 पे करने हैं, एसजीएसटी के हेड में आपको 1,22 पे करने हैं, ठीक है। आपको टोटल जो लायबिलिटी आपकी वो है 2,76,369 है, 69 रुपए 369 है ना, 2,76,369 रुपीज आपकी टोटल लायबिलिटी है, आपको पे करनी है। ये आपके पास जो आईटीसी पड़ी है 418 की, सो ऑब्वियस सी बात है आपको कैश में पेमेंट नहीं करना है। बट अगर आप ऑटोमेटिकली सेट ऑफ करोगे तो आपके पास अगेन वही गलती आएंगी कि आपका लेजर कुछ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ओपनिंग बैलेंस, ये एक्चुअली डाटा है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। एक्चुअली डाटा में सीजीएसटी पे आईटीसी ज्यादा है, एसजीएसटी के पास आईटीसी कम है।
CGST के पास ITC ज़्यादा है, SGST के पास ITC कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि गलत तरीके से आप जो है ITC और लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हो, प्रॉपरली नहीं करते। अब यही जो इक्वेशन है, अगर ऑटोमेटिकली सिस्टम सेट ऑफ करेगा तो कैसे करेगा? ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि 30,643 रुपये IGST का हेड जो है, IGST की जो ITC है वो 30,643 रुपये पूरी IGST को दे देगा। बाकी बची हुई जो ITC है 31,901 रुपये वो दे देगा वो CGST को। ठीक है सर, तो CGST में अब हमें कितनी लायबिलिटी और पे करनी है? 31,901 22 में से आप लेस कर दोगे तो CGST 90,962 रुपये दे देगा CGST को। तो इस तरीके से जो है आपकी CGST की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और आपकी ITC जो कैरी फॉरवर्ड होगी वो होगी 1,04,905 रुपये CGST के हेड में। किसके हेड में? CGST के हेड में। ठीक है, SGST की ITC को, SGST की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए SGST के पास जो अपनी जेब में पैसे हैं वो हैं 1,55, वो उसमें से 1,22 इसको दे देगा और उसके पास जो फिगर बचेगी वो कितनी बचेगी? 32,564। तो आप देखोगे अगर ऑटोमेटिकली आप सेट ऑफ करोगे, तो आपके पास फिर से दिक्कत हो जाएगी कि CGST के हेड में आपके पास 1,04,000 हो जाएंगे और SGST के हेड में आपके पास 32,000 रुपये को रह जाएंगे। एक बार मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ और इससे मैं आपको इक्वेशन द्वारा से इनको समझाने का एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास लायबिलिटी कितनी है? आपके पास जो लायबिलिटी है वो है 4,13,838 रुपये। 4,13,838 रुपये आपके पास क्या है? लायबिलिटी। और आपको पे कितनी करनी है? 4,13,838 माइनस आपको ये 30,643 IGST के हेड में, माइनस 1,22,863 CGST के हेड में, माइनस 1,22,863 SGST के हेड में। तो 1,37,469 रुपये आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी ITC। सो वही फिगर मेरी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, बट प्रॉपरली नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि CGST के हेड में ज़्यादा जा रहे हैं, SGST के हेड में मेरी ITC बहुत कम होगी। जो कि गड़बड़ ओपनिंग में थी वही गड़बड़ मेरी फिर आगे चल के क्लोजिंग में भी आ रही है, जिससे क्या होगा कि अगर मान लो मेरी SGST के हेड में अगर 40,000 रुपये की लायबिलिटी आ गई तो मैं इससे इसको सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हो क्योंकि जो रूल है सेट ऑफ का, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, उसमें क्या है? IGST पहले IGST को देगा, उसने IGST को दिए 30,643, IGST फिर CGST को देगा, उसने 31,901 CGST को दे दिए। उसके बाद वो SGST को देगा, पर उसके पास बचे ही नहीं है। 62,544 में से आप 30,643 31,901 करोगे तो 62,544 आपके पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, CGST को केवल CGST दे सकता है। CGST के पास 1,95 थे, 1,95 में से उसने 90,962 दे दिए। 1,95 में से उसने कितने दिए? 1,95 CGST के पास थे, 1,95,867 माइनस 90,962 दिए। तो कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? 1,04,905। ठीक है, इसी तरीके से 1,55,427 SGST के पास थे, उसने 1,22,863 लायबिलिटी सेट ऑफ कर दी। कैरी फॉरवर्ड कितने हुआ? 32,564, जो कि बिल्कुल सरासर आपके लिए आगे चल के नुकसानदेह होगा। तो सर आप नया तरीका बताओ। नया तरीका मैं बताता हूँ, ये लो, सेम ही डाटा है, 4,13,838 की ITC है। हम इसको स्मार्ट वे में कैसे सेट ऑफ करेंगे? स्मार्ट वे में हम कैसे सेट ऑफ करेंगे? हम 30,643 रुपये देंगे IGST को सीधा सीधा। ठीक है, बाकी हम पे बचेंगे 31,901। कितने? 62,544 में से आप 30,643 को लेस करोगे तो आपके पास बचेंगे 31,901। वो मैं CGST को नहीं दूंगा क्योंकि CGST पहले से अमीर हुआ पड़ा भाई। CGST के पास पहले ही बहुत पैसे हैं, तो मैं बड़ा हूं उन सबसे। IGST सबका बड़ा भाई, ये उसका छोटा भाई, ये उसका छोटा भाई। तो वहां पे वो इसको क्यों पैसे दे जब इसके पास ऑलरेडी 1,95 है, इसके पास बेचारे गरीब के पास कम है। तो इसने क्या करा, बड़े भैया ने यहाँ पे दिखाते हुए अपनी दया दिखाते हुए उसने क्या करा कि अपना 31,901 SGST को दे दिए। अब इससे हुआ क्या? अब आप क्लोजिंग बैलेंस देखो आपका। अब क्या करना पड़ा कि 1,95 में से 1,22 पूरे देने पड़े CGST को और 1,55 में से कुल 90,962 देने पड़े SGST को। तो इससे क्या हुआ, जो आपकी ITC गई 137,469 आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी, पर कितने प्रॉपर वे में हो रही है कि अब आपके पास दोनों हेड लगभग इक्वल है। अब अगर नेक्स्ट टाइम आपके पास 60,000 रुपये अगर आपके पास लायबिलिटी आती है तो आप दोनों हेड से पे कर सकते हो, आपको कैश में पे करने की जरूरत नहीं थी। जबकि पिछली इक्वेशन में अगर आपके पास 60,000 रुपये की केवल लायबिलिटी आती है तो 30,000 रुपये आपको कैश में पे करना पड़ेगा। आई होप आप इस चीज को पकड़ पा रहे हो। नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर आप प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे, क्योंकि GST का सबसे ज्यादा लोचा है। इनकम टैक्स सीखने से पहले GST को सीखो, क्योंकि एक अकाउंटेंट को GST से हर महीने पाला पड़ता है। वो रोजाना उसको GST के इनवॉइसेस फीड करने हैं। इनकम टैक्स तो बहुत बात की बात है। तो GST को प्रॉपर्ली सीखो, लायबिलिटी को सेट ऑफ करना है। इवन ये एडवोकेट और CAs भी इसको प्रॉपर्ली अभी सेट ऑफ नहीं कर पा रहे। मैं किसी के ऊपर यहाँ पे जो कमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास रोज इस तरीके की केसेस आते हैं।
तो प्रॉपर्ली सेट ऑफ करने पे क्या हुआ, आपकी आईटीसी कितने बढ़िया तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो रही है। आपका टैक्स अगर नेक्स्ट टाइम आपकी लायबिलिटी बनेगी तो आपको कैश में पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो अपनी आईटीसी को। सो ये हो गया आपका स्मार्ट वे आपको आईटीसी और लायबिलिटी को सेट ऑफ करने का। अब यही ओकेशन सेम मैं आपको पोर्टल पे चल के दिखाता हूँ। किस पे दिखाता हूँ, पोर्टल पे। तो ये आ गए हम पोर्टल के ऊपर, ये मैंने ओपन कर लिया सर। ये बिल्कुल इसी कंपनी का जो मैंने आपको डाटा दिखाया वो एक्चुअली उसी कंपनी का डाटा है, और मैं आपको इसकी रिटर्न दिखा देता हूँ अप्रैल महीने की, जिसमें कि मैंने इसी तरीके से सेट ऑफ करा है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे कोई। देखिए आप यहाँ पे कितनी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे CGST के हेड में 73,004, SGST के हेड में 64,465 रुपए। ठीक है, सेम इक्वेशन जो है मेरी यहाँ पे आ रही है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं दिखाया जा रहा। 73,004 रुपये 64,465, यही इक्वेशन मेरी यहाँ पे है। मैं आपको फाइल रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करके लेके चलता हूँ, क्योंकि आप लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि सर ऐसा तो पोर्टल हमें अलाउ नहीं करता। अरे पोर्टल अलाउ कैसे नहीं करेगा भाई, पैसे मेरे हैं और मैं अपने पैसे को ढंग से सेट ऑफ ना करूँ, फ्री में थोड़ा ना आ रहे हैं पैसे यार। टैक्स पे करके आया तो टैक्स को सेट ऑफ तो ढंग से करूंगा। वैसे ही टैक्स लेने की तो छूट खत्म हो गई है, 36(4) रूल लागू हो जाता है बार बार। अभी हालांकि कोविड में रिलीफ मिला हुआ अप्रैल मई के महीने के लिए आपको, बट फिर लागू हो जाएगा। तो आप आईटीसी भी 2B के हिसाब से क्लेम करोगे, जो आईटीसी आपके पास पड़ी है उसको भी सेट ऑफ नहीं करोगे। तो भाई साहब एक ऐसा है, फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगा दो, व्यापारी अकाउंटेंट आके अपना ब्लड वहाँ पे दे जाया करेंगे, वो खून चूसना ही बाकी रह गया, वो भी चूस लो फिर। ठीक है, सो आप 3B के अंदर आए। 3B के अंदर जो मैं आपको इक्वेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा प्रैक्टिकली आपको सिखाने की, तो यहाँ पे गलत कुछ भी नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आप आएंगे और यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने आपको वहाँ पे दिखाई है, डिट्टो वही इक्वेशन आपके पास यहाँ पे भी है। जो इक्वेशन मैंने आपको वहाँ पे दिखाई है सेम इक्वेशन आपके पास है। 30,643 IGST ने IGST को दिए, उसके बाद 31,901 उसने किसको दे दिए, SGST को दे दिए। ठीक है, बच्चे कितने, 90,962 SGST को देने पड़े, 1/22,863। सेम वही तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जो कि तरीका यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे भी PPT में दिखाया है। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये रिटर्न जो मेरी क्या है, स्टेटस इसका क्या है, फाइल्ड है। इसका स्टेटस क्या है, फाइल्ड है। ये रिटर्न फाइल्ड हो चुकी है। सो यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का एरर नहीं आया है। ठीक है, सो कोई भी किसी तरीके का एरर नहीं है, मेरी रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल है, मैंने अपने पैसे को बचा लिया। अगर मैं इसका क्रेडिट लेजर आपको दिखाऊं आपको, और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन 1 मिनट के लिए दे दूं, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट अगर चीज़ें समझोगे ही नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा आपको। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको एक बार क्रेडिट लेजर दिखाता हूँ, और ओपनिंग बैलेंस भी मैं आपको एक बार जो है मैच करा देता हूँ। एक बार मैं आपको दोबारा क्रेडिट लेजर दिखाता हूँ, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे एक बार इसके बैलेंसेस भी चेक करा दूँ। तो ये क्रेडिट लेजर का ऑप्शन आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और फटाफट से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बैलेंस। ये मैंने इसको कर दिया अपना 1 मई से ओपनिंग इसकी, और ये 19/6 तक का, ये मैंने इसको करा गो। सेम वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ मैं केवल आपको ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा हूँ। CGST और SGST के ऐड में ओपनिंग बैलेंस आपका ये है, और यही मैंने आपको यहाँ पे PPT पे भी जो दिखाया है वो भी सेम ही है CGST और SGST के हेड में। सो इस तरीके से ये एक स्मार्ट वे है, आप अपनी लायबिलिटी को प्रॉपरली सेट ऑफ कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें मैंने बताया। पहला क्या था कि ITC को होते हुए भी आप कैश में पेमेंट करते हो, दूसरा आप ITC को प्रॉपरली सेट ऑफ नहीं करते। दोनों चीज़ें आपको बता दी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको इसी तरीके की प्रैक्टिकली और नॉलेजेबल आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मैं शॉर्टकट की भूल गया इसको बंद करने की। हाँ जी, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।